तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा। इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। करोड़ों रुपए की लागत से कौसा तालाब का काम किया जा रहा है, जिसमें बाउंड्री वाल, फवारा, पानी को साफ रखने के लिए प्यूरीफाई प्लांट ताकि पानी साफ रहे, ये सब यहाँ पर काम किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ऐसे में NCP अजीत पवार गुट के राजू अंसारी, तौहीद शेख, जफर नुमानी, मुमताज शाह, अन्य तमाम कार्यकर्ता पार्टी के कल तालाब के कामों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर विजिट किए और इस दौरान क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी 33 नंबर की जो टीम है जो जीती है राष्ट्रवादी पार्टी पूरी हमारी, राजू भाई यहाँ मौजूद है और ये काम इलेक्शन से पहले चल रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिनों से शिमला पार्क के इर्द गिर्द कुछ जो दिखावेबाज लोग हैं वो घूम रहे थे। तो आज टीम नजीमुल्लाह पूरी टीम हमारी आई थी, जो यहाँ पे काम हो रहा है, जो राजू भाई और जो हमारे पूरे पैनल पे जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए आए थे और बहुत खूबसूरत तरीके से काम चल रहा है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह जब काम कंप्लीट होगा तो मुमरा कौसा के लोग देखेंगे कि वाकई में टीम नजीमुल्लाह किस तरीके से मुमरा कौसा के विकास के लिए और शिमला पार्क के इलाके के लिए जो काम कर रही है वो सच्चाई आवाम देखेगी। बाकी स्टंटबाज दिखावेबाज लोग तो जो घूम रहे हैं वो तो पूरा मुमरा कौसा देख रहा है। इसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ा काम ये तो चल रहा था, लेकिन शिमला पार्क का ये रोड जो बहुत ट्रैफिक रहती थी, बहुत बड़ा मसला था। इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत राजू भाई ने, रेहान भाई ने, सालम भाई ने, इब्राहिम भाई ने जिस तरीके से MMLE का ये रोड क्लियर किया, यहाँ के लोगों ने वो भी देखा। और वही कुछ लोग दिखावेबाजी करते, तो राजू भाई यहाँ मौजूद है, किस तरीके से काम क्या हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको कितना वक्त लगेगा साहब ये काम कंप्लीट होने को, मैं बता दूं। राजू भाई इसके बारे में बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि जफर नुमानी साहब जफर भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग ने आज जो है तालाब पाली और गार्डन दोनों का जायजा आप लोगों ने लिया, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो मैं शिमला पार्क लेक प्लाजा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि राजू भाई ने जब ये काम को स्टार्ट किया था वो इलेक्शन से पहले स्टार्ट किया था। इलेक्शन नहीं था तब, इलेक्शन की डेट भी नहीं आई थी, उससे पहले काम चालू किया था। इसका साफ मतलब ये है कि टीम नजीमुल्लाह और राष्ट्रवादी पार्टी की टीम शहर का काम करना चाहती है, विकास करना चाहती है। ये नहीं कि इलेक्शन को देखते हुए वो काम करें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नजीब भाई का और श्रीकांत शिंदे साहब का, जिन्होंने ये बजट हमको दिया, और राजू भाई और रेहान भाई, शाह आलम आजमी साहब और इब्राहिम भाई, जमील भाई मौजूद हैं और तौहीद भाई मौजूद हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि शहर में जहाँ भी काम चालू है, मैं आपको बता दूँ, ये सब पुराने बजट का काम चालू है। भले अब लोग जाकर के फ़ोटो खिंचा लें, अलग बात है, मैं उसके लिए किसी को ममानियत नहीं है, और फ़ोटो खिंचाए भी जा करके, लेकिन फ़ोटो खिंचाने के साथ साथ काम बेहतर हो रहा है ना, तो उसको काम होने दें, ना कि उसमें कोई नुक्ताचीनी करे, रुकावट करे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई सजेशन है, कोई मशवरा है, तो जो लोग मकामी लोग चुन करके आए, जो भी हो, किसी भी, अभी मेरे यहाँ में इलेक्शन हार गया, जो लोग मेरे यहाँ भी जीत करके आए हैं वो लोग भी जाएँ, काम को देखें और जो बेहतर हो सकता है उसमें मशवरा दें, ना कि उसमें जाकर के कि उसको डराओ धमकाओ कि काम बंद कर, ऐसा कर, वैसा कर, मेरे इधर आ, बंगले पे आ, हवेली पर आ। आज तक 9 साल हम लोग नगर सेवक रहे, हमने कभी बंगले और हवेली पे किसी को नहीं बुलाया। हमने कहा कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम करें। और हम लोग नगर सेवक थे, हम लोग नजीब भाई के साथ में थे, और तुतारी के जो आमदार साहब यहाँ के तुतारी के पहले राष्ट्रवादी में दे नहीं था, वो अपना बजट लाते थे, उनके लोग काम करते थे। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्बेंस नहीं करते। राज्य में कभी कोई किसी काम में दखल देना था, ये नया चलन चला है। ठीक है, कुछ लोग की गलतफहमी है, इंशाल्लाह वक्त जरूरत पड़ेगी तो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। हम काम की लड़ाई काम करना चाहते हैं और काम करके लोगों को बताना चाहते हैं। ये अभी तालाब का पास मौजूद है, तालाब इंशाल्लाह इतना खूबसूरत बनेगा, इतना खूबसूरत बनेगा कि लोग इंशाल्लाह याद करेंगे।
बहुत बेहतरीन काम है। मैंने देखा चारों तरफ वॉल है, इसके ऊपर से शेड है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की देखिए असलम भाई मौजूद है। इन्होंने बहुत सारे और मशवरे दिए हैं। यहाँ पर पानी पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, टंकी वगैरह लगाई जाएगी, ठंडा पानी जो भी नॉर्मल पानी वहाँ से लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा और जॉगिंग ट्रैक है और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं चाहता हूँ कि राजू भाई इसकी डिटेल राजू भाई के पास है, राजू भाई इंशाल्लाह बताएंगे। तौहीद भाई, आज आप लोग जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस तरह से मुंब्रा शहर का काम को देखते हुए टीम नजीमुल्लाह हमेशा से आगे रही, क्या बताएंगे उसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह राजू भाई ने उनको बजट मिला था और काफ़ी टाइम से इसका काम शुरू था यहाँ पे। तो ऐसा था कि एक जायज़ा लेंगे कि किस तरह काम हो रहा है। राजू भाई ने हम सबसे कहा कि चलो देखते हैं काम किस तरह हो रहा है, सही हो रहा नहीं हो रहा, तो जायज़ा लेने के लिए आए थे। और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिली है, बहुत गिफ्ट है हमारे को मुमरा वाले को। हम थाना जाते, मुमरा के लोग काफ़ी लोग तालाब बच्चे लोग को लेकर वहाँ जाते, तो अल्लाह ने मौका दिया। इंशाल्लाह 2-4 महीने में इतना खूबसूरत बन जाएगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के बच्चे यहाँ ही खेलेंगे, आएंगे और यहाँ का मजा लेंगे। हाँ राजू भाई जी बिल्कुल, यही था हमारा। ऐसे बोले बोलो एक दो सवाल करो। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह गोश्त के लुदले पर मक्खियाँ भिनभिनाती है ना, उसी तरह कुछ लोग यहाँ पर आकर इस काम को मक्खियाँ की तरह भिनभिनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज राजू भाई ने उसका स्प्रे ला के मार दिया उसको, मक्खियों को, और इंशाल्लाह ताला वो मक्खी भाग गई। और इंशाल्लाह ताला ये काम जो है बहुत तरतीब से, बहुत अच्छे से इंशाल्लाह 2 से 4 महीने में चालू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला लोगों को तो थाना का तालाब पालिए, उससे अच्छा ये तालाब मिलेगा। हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है राजू भाई से कि उससे अच्छा ये तालाब रहेगा। हम मुमरा वाले से गुजारिश करते हैं कि इस काम की सराहना करें और बढ़ चढ़ के इसमें जो भी नुक्ताचीनी आपको ऐसा लगे कुछ खराबी हो रही है तो राजू भाई से रब्ता करें, शाह आलम भाई से रब्ता करें, रेहान भाई से रब्ता करें, इब्राहिम भाई से रब्ता करके कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो इनसे कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। राजू भाई ये बोलिए। राजू भाई, इससे पहले भी जो है इस तालाब के सुंदरीकरण को लेकर के जो है निधि का एक बोर्ड लगाया गया था और उसके बाद से किसी भी तरह का कोई सुंदरीकरण किया नहीं गया जी। उसके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह से इसको दोबारा से किया जाएगा? सबसे पहले तो आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि जब ये पैसा आया हमारे पास, ये पैसा हमारे अमृत योजना के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के मातहत सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब ने लाया था और लाने के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पर बैनर लगाया था। तब शायद आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर कोई ग्रेनाइट नहीं लगा हुआ था। फ़ौरन हमने इसके अंदर ग्रेनाइट लगाने का काम शुरू किया, जहाँ मट्टी भरने की जरूरत है वहाँ मट्टी भरने का काम शुरू किया, जहाँ पर दीवार को रिपेयर करने का था दीवार को रिपेयर करने का काम शुरू किया। हमारे जो सामने ग्रिल दिख रही है आपको, ये ग्रिल टूटी फूटी ग्रिल को रिपेयर किया, कहीं नहीं लगानी थी नहीं लगाया, उस पर हमने रेड ऑक्साइड मारा, इसके और पेंट होने वाला है। उसी के साथ में इस पानी के अंदर जो डिसिल्टिंग करने का काम था वो डिसिल्टिंग करने का हमने काम किया, जो अंदर कचरा गाल निकालने का काम था वो अभी भी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। उसी के साथ में हमने सामने फव्वारे फाउंटेन का काम शुरू किया। उसी के साथ में हमने इस तालाब को लग करके गटर था बहुत पहले, मैं समझता हूँ कि इस तालाब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये तालाब आज का नहीं है, 200 साल पुराना तालाब है, अंग्रेजों के ज़माने से पहले का ये तालाब है। और यहाँ पर पिछले 16 साल से एक आमदार यहाँ पे कार्यरत है, उसकी नज़र में कभी नहीं आया कि इस तालाब का हम सुशोभीकरण करें। हमारे थाना को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तालाबों का शहर, डैम का शहर कहा जाता है। और हमारे थाना में आज आप जाके देखें, हमारे उपवन के अंदर आज उपवन लेक महोत्सव चालू है। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख 3 दिन का वो महोत्सव है, जिसे प्रताप सरनाइक साहब ने एक बहुत अच्छे तरीके से वो किया है, सेलिब्रेशन किया है। और वहाँ पर आज मेला लगा हुआ है 3-4 दिनों से, और मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जाकर के उस तालाब का और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो क्या ये हमारे मुमरा में नहीं हो सकता था? मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 2 महीने के अंदर जब ये हमारा काम पूरा हो जाएगा, इसमें क्या क्या काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मैं, ताकि आपके अंदर जो शंका है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। कि ये जो तालाब है, ये तालाब ऐसा स्पॉट बनेगा कि इंशाल्लाह पूरे मुमरा कौसा के लोग यहाँ पर आकर के इस मेले का, इस तालाब का और इस तालाब के गार्डन का लुत्फ उठाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए हमने किया क्या है वो बता देता हूँ आपको मैं, कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमारे वहाँ पर एक ये है ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को रख के हमने एक हाजिरी शेड बनाया है, जिसे कहते हैं मस्टर रजिस्टर, मतलब प्रेजेंटेशन का रजिस्टर। उसके अंदर हमारे जितने भी इस इलाके के जो लोग हैं, जिस तरीके से हमारे रशीद कमर में हमने एक सिस्टम चालू किया था 15-20 साल पहले, कि जिसको भी कचरों की तकलीफ है, नालों की तकलीफ है, गटर के भरने की तकलीफ है, ढक्कन टूटने की तकलीफ है, वो अपने लेटर ले जाकर के हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर को दे देते। उसी तरीके से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ पर भी एक हमारा हाजिरी शेड रहेगा, जिसमें 20 लेबर एट अ टाइम हमेशा बैठे रहेंगे यहाँ पे।